नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हुए आज नया टॉपिक 1857 की क्रांति के कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारी ये सीरीज जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस सभी के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसमें हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का, जिससे आने वाले समय में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोग सॉल्व कर सकें। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और सभी टॉपिक हम इसी प्रकार से कवर करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? फर्स्ट है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। सेकंड, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। थर्ड है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में है केवल एक और दो, बी ओनली 2 and 3, सी ऑल ऑफ दी अबव, डी नन ऑफ दी अबव। बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, तो 1857 के विद्रोह की विफलता क्यों, जिसमें पराजय हुई थी 1857 भारतीयों की, उसके कारण ये अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास अच्छी सेना थी उस समय, आधुनिक हथियार थे। सेकंड है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी। तो विद्रोही लड़ तो रहे थे, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं था कि इस व्यवस्था के समाप्त होने के बाद कौन सी व्यवस्था लाई जाएगी। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, क्योंकि समाज के सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था 1857 के विद्रोह में। राजा नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इस कारण से पराजय हुई थी। और शिक्षित मध्यम वर्ग था, वो तटस्थ रहा था, यानी कि न्यूट्रल रहा था, उसने किसी के पक्ष में समर्थन नहीं दिया था। तो ये 1857 की असफलता के कारण थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सॉल्यूशन दिया, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठ था, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव, साधनों का अभाव, क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष। तो कुछ लोग बहादुर शाह के प्रति दोष भी रखते थे और आपसी फूट उस समय व्याप्त थी। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। सर जेम्स आउट्रम का कथन है, तो कथन बताना है ये सही सुमेलित हैं या नहीं। और कथन दो, यह तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो यह प्रथम, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये आरसी मजूमदार का कथन। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए में है कथन एक कथन दोनों सही हैं, बी में कथन एक कथन दो दोनों गलत हैं, और सी में कथन एक सही है कथन दो गलत हैं, डी में कथन एक गलत है और कथन दो सही है। तो इसका आंसर होगा डी, कथन एक गलत है और कथन दो सही है। देखिए, 1857 के विद्रोह के विषय में इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में LER रीज ने कहा है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो ये इंग्लिश लेखक हैं, तो इन्होंने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बताया है इसको 1857 को, यानी कि ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है, जो धर्म के अंधे लोग हैं उन्होंने। और सर जेम्स आइट्रोम का मत था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। तो मुस्लिम षड्यंत्र किसने बताया था? जेम्स आउट्रम ने। आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम माना था। तो आरसी मजूमदार ने इसे न तो प्रथम माना था, न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम माना था, इसलिए ये गलत है और कथन दो सही है। तो ये सभी फैक्ट याद कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था?
ये बीपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ए, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने इसे फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। आप इस पुस्तक को भी याद रखेंगे क्योंकि नाम पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक किसकी है। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम नई राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। तो इस पुस्तक को भी याद रखेंगे आप लोग, दोनों पुस्तक को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। ए में है झांसी 11 मई 1857, बी बैरकपुर 29 मार्च 1857, सी लखनऊ 4 जून 1857, डी मेरठ 10 मई 1857। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? ए, झांसी 11 मई 1857। और सभी बिल्कुल सुमेलित हैं। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को हुआ था, लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ था, और मेरठ में 10 मई 1857। तो झांसी का देखें कब हुआ था, झांसी में यह विद्रोह जून 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी सबके बाद में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी ग्वालियर और डी झांसी। कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सी ग्वालियर, और इनकी समाधि भी ग्वालियर में है, रानी लक्ष्मीबाई जी